हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है टेंस। और टेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जान चुके हैं, उसके टाइप के बारे में जान चुके हैं, और प्रेजेंट टेंस को किस तरह से क्लासिफाई गया है और कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ये हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के देख करके तुरंत आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है और इसके रूल क्या होते हैं, और कोई भी हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे हम लोग पहचानेंगे पहले, और या इंग्लिश में दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए, मतलब इसका मतलब होता है, आपका हिंदी में देखा है तो अनिश्चित वर्तमान काल, जिसकी वर्तमान काल में हो लेकिन अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, है ना। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो निश्चित नहीं है, खेलते हैं भाई, आज खेलते हैं रोज खेलते रहेंगे, है ना। निश्चित नहीं, अनिश्चित है, कितना खेलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं कितना ही करते हैं हम लोग, है ना। यानी इस कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, कोई काम कंफर्म नहीं हो कितना हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनिश्चित काल कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल। कौन वर्तमान काल? अनिश्चित वर्तमान काल। इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो स्टूडेंट, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, पहचान अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में बहुत ही सिंपल पहचान होता है। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है ना, तो है, इत्यादि शब्द आते हैं। ये सब सारे शब्द अगर आते हैं उसमें हिंदी वाक्य में, देखिए हिंदी वाक्य के बारे में बोल रहे हैं हम। अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है, तो है, इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हिंदी में बात हो गई। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं? इंग्लिश में देखिए बच्चों क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें या तो यस हो या फिर ईएस हो, है ना। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब में, है ना, किसी सेंटेंस के वर्ब में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, यस हो या ईएस हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया तो इसका रूल भी कुछ होता होगा। तो बच्चों आइए रूल देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। अब रूल कई तरीके हो सकता है, क्योंकि रूल जो होता है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, और इस टेंस में यानी प्रत्येक टेंसों में सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला आपका अफर्मेटिव, यानी कि असर्टिव होता है, पहले असर्टिव होता है ना, असर्टिव भी दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना। अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना। यानी असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव वो दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। असर्टिव हो जाएगा, फिर आपका नेगेटिव तो हो गया आपका। अब आता है इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव। तो बच्चों इंट्रोगेटिव भी क्या होता है आपका, दो प्रकार का होता है। देखिए कैसे, इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है। कैसे होते हैं बच्चों? ये भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप किसे कहते हैं बच्चों? यस नो टाइप उस वाक्य को कहता है जिससे हम लोग, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब हम अगर हाँ और ना में दे सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यस नो टाइप आंसर, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे कि हमने पूछा क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ या नहीं, है ना। क्या आप देवरिया जाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे वाक्य को क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम लोग क्या कहते हैं, यस नो टाइप। सिंपली जो यस नो टाइप के जो वाक्य होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, ना, सिंपली जो क्या से स्टार्ट हो गया समझिए कि वही पहचान है कि यस नो टाइप का आपका सेंटेंस है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का जो सेकंड टाइप है, डब्ल्यूएस टाइप। देखिए यस नो टाइप है, यस नो टाइप, है ना, ये होता है डब्ल्यूएस टाइप। देखिए डब्ल्यूएस मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत, यानी कि जिस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द, यानी डब्ल्यूएस टाइप वर्ड आते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, इस प्रकार के शब्द अगर उसमें उपस्थित होते हैं तो उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस, है ना। अब ये देखिए यस नो टाइप भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, है ना। और ये डब्ल्यूएस टाइप वाला भी होता है अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। इसका मतलब हम लोग 1 2 3 4 5 6 प्रकार के वाक्यों को हमको प्रत्येक टेंसों में हम लोग को डिस्कस करना है ना।
तो सभी 6 टेंसेस का क्या 6 सेंटेंसों का क्या होता है, रूल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसमें रूल अलग ज्यादा नहीं होता है, केवल हमको अफर्मेटिव का रूल जानना है अच्छे से। अगर अफर्मेटिव का रूल अच्छे से जान लेंगे तो हम लोग आराम से सभी प्रकार के सेंटेंसों का ग्रामर में हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे, है ना। तो ये आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो सेंटेंस अगर हम लोग जान लेंगे तो टेंस के सेंटेंसों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार और हम इसको देखते हैं, सिंपली अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सॉरी असर्टिव, असर्टिव जो होता है 2 प्रकार का होता है। अगर अफर्मेटिव होता है नेगेटिव, जैसे कि हमने कहा तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, यानी ये जो वाक्य है ना, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, इसका मतलब क्या है, अफर्मेटिव है। अगर यही वाक्य क्या जाए तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर यही कहा जाए क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब यही कोई पूछ दिया जाए कि तुम लोग स्कूल क्यों जाते हो, तो क्या हो जाएगा आपका WS टाइप में अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये हो जाएगा आपका WS टाइप में नहीं होगा, यस नो टाइप में होगा, और कैसा होगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, है ना। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये आपका क्या होगा, WS टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये आपका क्या होगा, सेंटेंसों के टाइप हो गए। अब हम लोग जानते हैं रूल क्या होता है अफर्मेटिव का, सबसे पहले, है ना। अफर्मेटिव का रूल होता है, पहचान आपने देख लिया, और सेंटेंस के टाइप देख लिया। अब हम लोग जानेंगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी से इंग्लिश का रूल क्या होता है बच्चों। ये रूल क्या होता है, इसमें रूल बहुत ही इजी है। अब देखिए रूल क्या होता है, इसमें होते हैं भाई, हम लोग कोई भी सेंटेंस देखते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अन्य शब्द सब होते हैं, यानी मेन क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, है ना। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें क्या होगा, यस होगा, नहीं तो ईएस होगा, और नहीं तो अभी देखेंगे वो भी नहीं हो सकता है, कभी कभी यस या ईएस नहीं होता है, अभी बताएंगे किसमें नहीं होता है, ठीक है। प्लस आपका अदर वर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हो सकता है, और प्लस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर अन्य शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग, अब देखिए सब्जेक्ट 2 तरीके से होता है, एक होता है सिंगुलर, है ना, सिंगुलर, है ना, सिंगुलर होता है एक होता है प्लूरल, है ना। प्लूरल सेंटेंस आप जानते होंगे, सिंगुलर क्या होता है। देखिए सिंगुलर आपका सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें केवल और केवल एक व्यक्ति हो, चाहे एक नाउन हो, चाहे एक कुछ भी डिनोट हो रहा हो, उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। अब प्लूरल में क्या होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग उसमें आ रहे हो, या 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट आ रहा हो, या 2 या 2 से अधिक कोई भी वाक्य में सेंटेंस आ रहा हो, ऐसा चीजें, तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चों सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस या ईएस लगता है ना। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस या ईएस लगता है, लेकिन प्लूरल के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। प्लूरल हो गया और आई और प्लूरल जो होते हैं उनके साथ यस या ईएस नहीं लगते हैं ना। कहाँ पे, वर्ब में, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम स्कूल रोज जाते हो, है ना, जाते हो, है ना। देखिए सबसे पहले पहचाने का तात यति, देखिए जो जाते यानी जाना हो गया वर्ब, वर्ब के लास्ट में क्या है, तात यति यानी ती आया है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए तुम स्कूल रोज जाते हो, तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, यू होता है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यस है, यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, प्लूरल है या फिर आई है, क्या है, प्लूरल होगा चाहे आई होगा, तो वहां पे क्या लगते हैं, यस या यस नहीं लगते हैं। यस या यस तभी लगते हैं जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा, यू गो, है ना, यू गो कहाँ जाते हैं, यू गो टू स्कूल, स्कूल डेली, है ना, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, है ना। अब ये हो गया आपका प्लूरल, आपका सेंटेंस, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो गया, यस यस नहीं लगा। अगर हम कहें वह क्रिकेट खेलता है ना,
खेलता है ना, वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि वह क्या हो गया आपका, ही हो गया, यानी ही। अब देखिए खेलना है शब्द, तो खेलना क्या होता है, प्ले। ही प्लेज, देखिए प्लेज, देखिए यहाँ वर्ब हो गया ना, प्ले, प्ले में यस है, यस लग गया, यानी यस लग गया। ही प्लेज क्रिकेट, है ना, क्रिकेट, बस काम खत्म। ही प्ले क्रिकेट, मतलब ही प्लेज क्रिकेट, है ना। यानी कि सिंगुलर सेंटेंस के साथ क्या लगता है, यस या यस लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक वाक्य कंप्लीट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इधर अन्य शब्द आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव का रूल हो गया, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव में कैसे लगता है निगेटिव। आप देखिए बहुत इजी है निगेटिव। देखिए निगेटिव में क्या पहचान है भाई, निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव रूल आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि रूल आप नोट करेंगे तो ही आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब ये रूल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का बस है फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ तो रिलीफ मिला, कोई भी यस है यस नहीं लगेगा, है ना, और प्लस अदर वर्ड, है ना, प्लस अदर वर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डू होगा, डज होगा, माने दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ इसके पहले नेगेटिव होगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना, ये आपका हो गया नेगेटिव। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। यानी यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्या होता है, देखिए वह पत्र नहीं लिखता है ना, वह पत्र नहीं लिखता है या लिखती है ना, वह पत्र नहीं लिखती है ना, तातेती आया, वह पत्र नहीं लिखती है, तो क्या लिखती है, देखिए क्या लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, इसका मतलब क्या है, फीमेल, है ना। सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर तो है लेकिन क्या है, फीमेल है, यानी कि इसके लिए क्या होता है, सी होता है, क्या होता है, सी। अब देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ लगता है डज, क्या लगता है, डज नॉट, है ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ लगता है डू नॉट, है ना। तो यहाँ पे बाबू लोग सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, यानी सी डज नॉट। अब इसका लिखना क्या होता है, राइट अ लेटर, है ना, सी डज नॉट राइट अ लेटर। इसका मतलब ये जो वाक्य है नेगेटिव आपका हो गया, है ना, नेगेटिव आपका हो गया, नेगेटिव यानी कि सी डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, वो पत्र नहीं लिखती है, इसका आपका इंग्लिश बन गया। अगर वही होता कि मैं देवरिया नहीं जाता हूँ, ठीक है, देवरिया नहीं जाता हूँ, देवरिया नहीं, मैं देवरिया रोज नहीं जाता हूँ, है ना, मैं देवरिया रोज नहीं जाता हूँ क्योंकि रोज काम नहीं पड़ता है ना, मैं देवरिया रोज नहीं जाता हूँ। मैं का क्या होता है बच्चों, आई, है ना, बहुत इजी है, आप लोग बनाते चल सकते हैं कॉपी में। आई के साथ क्या लगता है भाई, आई सिंगुलर भी है, और देखिए ये स्पेशल केस है, आई के साथ हर टेंस में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, है ना। तो आई डू नॉट, क्या डू नॉट जाना, है ना। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई डू नॉट गो, कहाँ जाना, टू देवरिया, है ना, कहिए डेली, है ना, आई डू नॉट गो टू देवरिया डेली। यानी कि ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी टॉपिक है, और अभी हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल क्या है ना। क्योंकि रूल जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला हम देखेंगे इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो इसे आप लोग देख लीजिए। कोई रूल में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आप लोगों के हमेशा वीडियो देते रहेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि चैनल पे हमारे
अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिस भी क्लास के आप होंगे, वो सभी आपको पढ़ाई जाती हैं, वो भी निःशुल्क में। तो स्टूडेंट, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन न दबाएंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा जाएगा नहीं और आप पढ़ नहीं पाएंगे जो हम पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये